एक और बड़ा मसला पैदा हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को धमकी दे दी। मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की जबान में बात करे तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना हम कमजोर हैं और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। प्रेस चीफ से अभी मेरी बात हुई है, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाक़ई पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। एक और मसला खैबर पख्तूनख्वा का है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग गैर एलानिया हो रही है, उसे ख़त्म किया जाए, अवाम के मसले का हल निकाला जाए और हमें चोर ना कहा जाए। हमारे अपने 1510 अरब रुपए हैं जो कि पन बिजली की मद में देने हैं, वो हमें दिए जाएं। देखिए जी, चोर तो कहना किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को जी। अखलाकी तौर के ऊपर तो हम तो नहीं कह सकते, इस किस्म की ज़बान नहीं इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये तो हकीकत है कि 3 सूबों के अंदर जहाँ 750 अरब रुपए वसूल होता है, वहाँ 425 अरब रुपए गुम भी होता है। तो 425 अरब रुपए गुम को सिर्फ महज सियासी स्टेटमेंट्स की भेंट चढ़ा के हमने तो नहीं रुकना, हमने तो पीछे पड़े रहना है। और अगर जहाँ हमें 7 रुपये आ रहा होगा और 4 रुपये नहीं आ रहा होगा, वहाँ जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान कर करके अपने मुल्क का बेड़ा तो नहीं गर्क करना। तो हमने तो तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर से और पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने तो खुद इनिशिएटिव लेके मेहरबानी करके हमें हेल्प करना शुरू की। सिंध और बलूचिस्तान से भी हमारी बहुत पॉजिटिव इसके ऊपर स्टेप्स उठाए जा चुके हैं। परसों तो अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हेल्प करूँ। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट्स इस किस्म की उनकी आ जाती है। अल्लाह करे हम रिस्पॉन्सिबली जो बिजली चोरी है और रिकवरी है उसके ऊपर फोकस करके रहें, और उनको भी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक एहसास ज़िम्मेवारी के साथ इस अपने फ़र्ज़ को निभाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी आम बात है क्योंकि जो पावर थेफ्ट का मसला है तो वो तो जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी यही रिपोर्ट्स आती थी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी की, बलूचिस्तान में बिजली चोरी की, सिंध में, पंजाब में, वही जो रिपोर्ट्स हैं उसी की कंटिन्यूटी है। अब आप कह रहे हैं कि सियासी स्टेटमेंट ना दें और वो आपसे कमिट भी कर रहे हैं, जब प्राइवेटली बात करते हैं कि जी वो कोऑपरेट करेंगे, तो आप जो उनका लोड शेडिंग का मसला उसको कैसे एड्रेस करेंगे? अगर ये उसी सूरत में होगा कि वो कोऑपरेट करें चोरी कम करने में, फिर लोड शेडिंग कम होगी? शाहजेब भाई हमें लोड शेडिंग करने की ज़रूरत क्या है जब हमारी डिमांड नीचे जा चुकी हुई 8% की। आप कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने अपने पैर के ऊपर खुद तो कुल्हाड़ा नहीं मारना कि बिजली बंद करें जहाँ डिमांड है और उनको दे ही ना। लेकिन जहाँ बिजली दें वहाँ उसमें से अगर 90% 95% बिजली के बिल ही ना बने, कुंडों के सिस्टम हो, ट्रांसफार्मर अलग लगे हों, तो वहाँ क्या करें हम? 90% पूरे पाकिस्तान का पैसा ज़ाया जाने दें? और खुशकिस्मती से आज तक हुकूमतों ने आज तक पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट रखा हुआ है। यानी अगर किसी एक फ़र्ज़ करें अगर देरा गाजी खान में चोरी हो, लोग कहेंगे फिर किसी और सूबे का नाम ले रहे हो, मैं अपने ज़िले का नाम ले लेता हूँ। अगर देरा गाजी खान के रीजन के अंदर चोरी हो रही है, मुल्तान की मैपको के अंदर, उसका जो खमियाजा है वो इस्लामाबाद वाला भी भुगत रहा है, या वो जी मर्दान वाला भी भुगत रहा है और वो सिंध वाला भी भुगत रहा है मेरी ज़िले में चोरी होने का, या उनके अजला में चोरी होने वाला कोई भी भुगत रहा है। तो अब एक जगह पे चोरी हो तो कौन कौन उसका बोझ उठाए सर? एक ईमानदार बिल पे करने वाला मुल्तान का या फैसलाबाद का या कराची का या घोटकी का जो शहरी है, वो पेशावर या किसी और जगह के या देरा गाजी खान की चोरी का भोग क्यों भोगे? तो ये तो बड़ा सीरियस मामला है ना जी। ये तो इररिस्पॉन्सिबली ऐसे स्टेटमेंट्स दे के तो नहीं, ये तो स्टेट को आपको सपोर्ट करना पड़ता है और करना पड़ेगा। किस तरह नहीं करेंगे जी? सपोर्ट करना पड़ेगा, इस मुल्क की खातिर करना पड़ेगा।